हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द्रव्य की प्रकृति यानी द्रव्य। आज हम पढ़ रहे हैं द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य को हम पदार्थ भी कहते हैं, यानी पदार्थ। द्रव्य को हम बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ यानी द्रव्य जो होता है, तो आप इस चीज़ से समझ गए होंगे कि द्रव्य को क्या हम कहते हैं। पदार्थ यानी कोई भी पदार्थ जो अपना स्थान घेरती है, ठीक है, या जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन। परिभाषा: कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसे हम कहते हैं द्रव्य। क्या कहलाती है? द्रव्य यानी पदार्थ कहलाती है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई हमारी कि हम द्रव्य किसे कहते हैं। तो इसमें हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो है वो आ जाती, जैसे कि पुस्तक हो गया, कलम हो गया, पेंसिल हो गई, जल हो गई, वायु हो गए, सभी जीव हो गए। ये सारी चीज़ें क्या होती है? द्रव्य यानी पदार्थ से बनी होती हैं। इन सभी का एक द्रव्यमान होता है, ये भी स्थान घेरती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं द्रव्य। तो यहाँ पे हम उदाहरण के लिए लिख लेते हैं, जैसे पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल और वायु। वायु भी हमारे पदार्थ में आती है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में, इनके गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। गुणधर्म ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे 10वीं में, 9th में। तो अब आती है द्रव्य की अवस्थाएं, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, द्रव्य की अगर भौतिक अवस्थाओं की हम बात करते हैं तो भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं: ठोस, द्रव्य और गैस। तो द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। और ये 3 भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 पे आ गया आपका ठोस। इसको हम इंग्लिश में सॉलिड भी कहते हैं। दूसरा आ जाएगा द्रव्य, इसको हम लिक्विड कहते हैं। और तीसरा आ जाएगा गैस। ठीक है,
तो ये है हमारी भौतिक द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में हमारी जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हम रख देते हैं वो केवल स्थान घेरती हैं, उनको किसी भी जगह रखने पर उनका आयतन और आकार चेंज नहीं होता है, वो आती है हमारी ठोस अवस्था में। ठीक है। दूसरा है द्रव अवस्था। इसका द्रव्यमान तो निश्चित होता है, बट इसका आकार जो होता है ना वो निश्चित नहीं होता है। हम जिस भी बर्तन में इसको डालेंगे वो उस बर्तन का आकार जो है वो ले लेता है, बट द्रव्यमान उसका जो है वही रहेगा। तीसरी आती है गैस। गैस का ना कोई आकार होता है ना कोई आयतन होता है। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं। एक डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे कि ये है हमारे सॉलिड के। ठीक है, ये होगी सॉलिड। यानी इसमें आप देखा होगा, इसके अगर ये इनकी बात कर लें हम, ये होते हैं इनके अणु। ठीक है, तो इसमें अणु जो होते हैं बिल्कुल बहुत पास पास होते हैं। तो इसको आप किसी भी जगह पे अगर आप रखते हो, ठीक है, तो उसमें होता ये कि जहाँ पे भी आप इसको रखोगे ये सेम ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं लिक्विड की। जैसे कि ये हमने बीकर लिया और इस बीकर में हमने कुछ लिक्विड जो है वो डाल दिया। ठीक है, तो इसका आकार कैसा हो गया, बीकर जैसा। सेम अगर आप इसको किसी ग्लास में डालेंगे, तो इसका आकार ग्लास जैसा हो जाएगा। ठीक है, और ये है आपकी गैस। किसी भी बर्तन में होता है उसमें गैस अवेलेबल होती है, तो इसका जो पूरा आकार होता है वो बिल्कुल बीकर के, फ्लास्क के जैसा हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके जो गुण होते हैं, या इनको हम अभिलक्षण बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला है अभिलक्षण द्रव्य का कि ठोस का निश्चित आयतन ठोस का निश्चित आयतन व आकार होता है। सेम अगर मैं बात करूं द्रव्य की, तो द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। ये क्या करता है, उसी पात्र का आकार ले लेता है, वह उसी पात्र का
आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। ठीक है, सेम अगर मैं बात करूं गैस की, थर्ड पॉइंट है हमारा गैस। तो गैस का जो आकार होता है, ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसको जिस भी पात्र के अंदर आप रखोगे वो उसी में पूरी तरह से फैल जाता है और उसी पात्र का आयतन जो है वो ले लेता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो ये बच्चों, ये बात हमने कर ली द्रव्य की, यानी द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो ये तीनों अवस्थाएं जो होती हैं द्रव्य की, ये आपस में चेंज भी हो जाती हैं। तो द्रव्य की ये तीनों अवस्थाएं यानी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित या ये कह सकते हैं द्रव्य की तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि बर्फ। बर्फ को जब आप गर्म करते हो, ठीक है, इसको हमने गर्म किया तो ये किस में बदलेगी, पानी में। जब हम पानी को और गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये किस में बदलती है, गैस में। और जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो ये बदलता है पानी में, और पानी को अगर हम ठंडा करें तो बर्फ़ में चेंज हो जाती है। ठीक है, सामान्यतः हम कह सकते हैं कि किसी भी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है और द्रव्य को गर्म करने पर वह गैस में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत प्रक्रिया में गैस को ठंडा करने पर वह द्रवित होकर द्रव में परिवर्तित होता है और अधिक ठंडा करने पर द्रव्य जमकर ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बर्फ को हम ठोस लिख सकते हैं, गरम किया, द्रव में हुआ, फिर गरम किया, गैस, और इसको ठंडा करेंगे हम तो ये प्रक्रिया वापस से रिवर्स आपकी हो जाएगी। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है द्रव्य की प्रकृति, ठीक है, ये आज कंप्लीट हो चुका है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये टॉपिक आपको जो समझाया गया है ये आपको कितना समझ में आया है। थैंक यू बच्चों।